नमस्कार। कभी कभी कुछ जगहों की हवा में ही एक अलग सा एहसास होता है ना। ऐसा लगता है जैसे वहां की मिट्टी में कोई खास बात हो। तो चलिए, आज हम एक ऐसी ही जगह की कहानी में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जिसका हर हिस्सा छिंदवाड़ा से जुड़ा है। इस पूरी कहानी का जो दिल है ना, वो इन 3 शब्दों में छिपा हुआ है। छिंदवाड़ा की पवित्र सुबह। और ये सिर्फ समय या जगह की बात नहीं है। ये एक ऐसे सफर की शुरुआत है जो बहुत खास होने वाली है। तो आखिर ऐसा है क्या छिंदवाड़ा में? मतलब क्या चीज इसे इतना खास बनाती है? सुना है कि आज भी जो लोग वहां जाते हैं ना, उन्हें एक बड़ा ही दिव्य एहसास होता है। तो चलिए, हम भी उसी एहसास को जरा महसूस करने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। किसी जगह के लिए लोग ये कहें कि वहां की हवा तक में सुकून है। ऐसी हवा जो सीधे अंदर तक शांति पहुंचा देती है। फिर वो जगह सिर्फ मैप पर एक पॉइंट नहीं रह जाती, है ना? वो तो एक एक्सपीरियंस बन जाती है। पर सवाल वही है कि ये इतनी गहरी शांति आखिर आती कहाँ से है? और इसका जवाब पाने के लिए पता है क्या करना होगा? हमें थोड़ा टाइम ट्रैवल करना होगा, वक्त में पीछे जाना होगा, एक ऐसी सुबह में जिसने वहां की हर चीज को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो उस सुबह को जरा इमेजिन करके देखिए। सूरज की पहली किरण पड़ी ही थी कि हवा में एक मीठी सी खुशबू अपने आप घुल गई। जैसे जैसे सूरज ऊपर आ रहा था, ऐसा लग रहा था मानो पेड़ भी बिल्कुल धीमे धीमे झूम रहे हैं उसी धुन में। और फिर पूरी सुबह सूरज की रोशनी ने धरती को ऐसे चमकाया जैसे हर तरफ बस सोना ही सोना बिखेर दिया हो। सच कहूं तो एक बिल्कुल जादुई माहौल था। और इसी खूबसूरत माहौल के बीच नरगिया गांव के एक बिल्कुल सादे से घर में एक बच्ची का जन्म हुआ, श्री माताजी निर्मला देवी। और बस समझिए, यहीं से इस कहानी का सबसे जरूरी चैप्टर शुरू होता है। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ उनके जन्म तक ही नहीं है। असल में उनका बचपन भी उतना ही अनोखा था। बचपन से ही उनके स्वभाव में, उनके होने में ही कुछ ऐसा था जो बिल्कुल अलग था। उनकी मौजूदगी का असर कितना गहरा था, इसका अंदाजा गांव की महिलाओं की इस एक बात से लग जाता है। वो कहती थीं कि इस बच्ची के पास बैठने भर से दिल अपने आप शांत हो जाता है। सोचिए, ये उन्हें कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती थी, ये तो उनका स्वभाव था। उनसे शांति का एहसास अपने आप ही होता था। तो सवाल ये है कि एक बच्ची में बसी ये जो शांति थी, ये पूरी दुनिया के लिए एक रास्ता कैसे बन गई? उनके बचपन का ये जो सहज गुण था, वही धीरे धीरे ग्लोबल मैसेज में बदल गया। एक ऐसा संदेश जिसने लोगों को शांति का एक बिल्कुल नया मार्ग दिखाया। उन्होंने सहज योग की स्थापना की। अब ये सहज योग क्या है? ये एक ऐसा मार्ग है जिसने अनगिनत, मतलब काउंटलेस लोगों को मेडिटेशन, शांति और सेल्फ रियलाइजेशन का अनुभव कराया है। यूं समझिए कि जो शांति वो हमेशा अपने साथ लेकर चलती थी, अब उसका ही एक स्वरूप पूरी दुनिया के सामने था। तो चलिए, अब वापस आज के समय में लौटते हैं। उस पवित्र सुबह की और उस विशेष बच्ची की विरासत, उसकी लेगेसी आज छिंदवाड़ा में किस रूप में जिंदा है, देखते हैं। देखिए, ये कितना सुंदर बदलाव है। जो जगह कभी नरगिया गांव का एक साधारण सा घर थी, आज वही एक पवित्र स्थल बन चुकी है। एक आध्यात्मिक शुरुआत का, एक स्पिरिचुअल जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट। सही मायनों में यहीं पर पास्ट और प्रेजेंट, अतीत और वर्तमान एक दूसरे से मिलते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। क्या सच में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो किसी खास घटना की वजह से अपनी दिव्य ऊर्जा को, अपनी डिवाइन एनर्जी को हमेशा के लिए बरकरार रखती हैं? छिंदवाड़ा की कहानी सुनकर तो कुछ ऐसा ही लगता है।